हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री के कंपार्टमेंटल एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम 2025 के चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट हर एक टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेके आया हूं। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और जो बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मोलरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ NaOH इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 2 लीटर के सॉल्यूशन में आपका 40 ग्राम NaOH आपका मिक्स है। तो आपको क्या फाइंड करना है? मोलरिटी फाइंड करना है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला हमारा होता है कैपिटल M इक्वल टू गिवन मास बाय मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इससे अगर आप वैल्यू को पुट करते हो, गिवन मास हमारा क्या है 40, मोलिकुलर मास हमारा क्या है 40 और वॉल्यूम आपका क्या है 2 लीटर। तो इसे अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आंसर हमारा निकल के आएगा 0.5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा गया है मोलरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ NaOH इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें भी आपको मोलरिटी को फाइंड करना है, जिसकी 200 ml ऑफ सॉल्यूशन में आपका 2 ग्राम NaOH प्रेजेंट है। तो आपको मोलरिटी फाइंड करना है। तो मोलरिटी फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कैपिटल M इक्वल टू गिवन मास बाय मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपका ml में प्रेजेंट रहे तो आपको 2000 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो वैल्यू अगर आप पुट करते हो तो आंसर निकल के आपका आएगा 0.25, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको सेम क्वेश्चन पूछा गया है, मोलरिटी आपको फाइंड करना है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैंने आपको 2 क्वेश्चन में आपको बताया कि क्वेश्चन आपको मोलरिटी फाइंड कैसे करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भी आपको मोलरिटी को फाइंड करना है। तो मोलरिटी फाइंड करना है तो इसका भी आपको कमेंट करके बताना होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। तो इसका भी आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइए कि क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछा गया है कि मोलरिटी कैसे निकालना है। तो मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है स्मॉल m, यानी कि स्मॉल m इक्वल टू गिवन मास बाय मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर आपका मास ऑफ सॉल्वेंट अगर आपका ग्राम में प्रेजेंट है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ओवरऑल वैल्यू अगर आप पुट करते हो तो गिवन मास हमारा क्या है 55.8 और मोलिकुलर मास अगर हम निकालते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड का मोलिकुलर मास ऑफ निकालते तो 58.5 ही आएगा। तो और मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा क्या है 200 ग्राम है। तो इसे अगर आप पुट करते हैं वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर आपका निकल के आएगा 5, जो कि आपका किसी भी ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है। तो यानी कि आपका करेक्ट आंसर आपका 5 हो जाएगा। आप लोग एक बार कैलकुलेट करके आप लोग आंसर मैच कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 में हमें विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इसमें से हमें हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बताना। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट आपका होगा 1.0 m Na2SO4, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पूछा गया है 200 ml ऑफ वाटर एडेड 500 ml ऑफ 0.2 मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का फॉर्मूला हमारा होता है, डाइल्यूटेड का फॉर्मूला आपका होता है M1V1 इक्वल टू M2V2। तो M1 हमारा क्या है, तो M1 हमारा है 0.2 और V1 है हमारा 500 और M2 हमें फाइंड करना है। तो और V2 है हमारा 500 प्लस 200, यानी कि V2 को हम ऐड करेंगे 500 और 200 से। तो V2 हमें ऐड करना है तो V2 आपका हो जाएगा आपका 700। तो इसको अगर आप वैल्यू पुट करके अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आंसर आपका जो निकल के आएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.1428 मोलरिटी सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूछा गया है मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, यानी कि प्योर वाटर का मोलरता क्या होगा। तो मोलरता शुद्ध जल का आपका होगा 55.55, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच कंसंट्रेशन यूनिट है इंडिपेंडेंट टेम्परेचर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सांद्रता ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो वो है आपका मोलरिटी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोलरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है। तो वो होता है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलय का मूल के अंश, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया द रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द
टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड। तो ये क्वेश्चन है आपका, ये डेफिनेशन है आपका मोल फ्रैक्शन का, यानी कि मोल अंश का डेफिनेशन है, मोल फ्रैक्शन ऑप्शन नंबर सी का डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मोलरिटी फाइंड करना है। मोलरिटी फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे फाइंड करते हैं, सिंपली आपको मोलरिटी का फॉर्मूला लगा देना है। तो यहाँ पे आपको मोलरिटी का फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पे गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, जिसे हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स। और यहाँ पे आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जो कि आपका 3 लीटर दिया गया है, और मोलरिटी का वैल्यू आपका 3 दिया गया है। तो सिंपली अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे m इंटू वी, तो आपको निकल के आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स आपका निकल के आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मोलरिटी निकालना है। तो मोलरिटी निकालने का क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछा गया है, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन आपको पूछा गया है 234.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप कंटेन 34.2 ग्राम ऑफ शुगर, व्हाट इज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें सॉल्यूशन में से शुगर को आपको बाहर निकालना होगा। सॉल्यूशन आपका कितना है 234.2 ग्राम, जिसमें से आपका 34.2 ग्राम आपका शुगर प्रेजेंट है। तो सॉल्यूशन से हम सबसे पहले शुगर को बाहर निकालेंगे, जो आपका, चलिए हम निकाल के देखते हैं। तो 234 माइनस 34.2, तो यहाँ पे निकल के आएगा 200 आपका हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट आपका 200 हो जाएगा। और मोलरिटी निकालते हैं तो मोलरिटी निकालने का आपका फॉर्मूला आपका होता है स्मॉल m इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास हम किसका निकालेंगे, शुगर का। तो शुगर का हमारे पास गिवन मास है आपका 34.2 ग्राम, 34.2 ग्राम। और मोलिकुलर मास हमारा शुगर का निकाले तो शुगर का फॉर्मूला पे डिपेंड करता है कि आपका मोलिकुलर मास आपका कैसे निकलेगा। तो शुगर का फॉर्मूला आपका होता है C12H22O11। तो इस बेसिस पे अगर आप फॉर्मूला निकालते तो 342 निकल के आएगा। और यहाँ पे आपको मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो 200 ग्राम, जो कि आपका ग्राम में दिया गया है, तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। और जिसका जो आंसर निकल के आएगा वो आपका हो जाएगा 0.5 मोलरिटी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट इन द टर्म ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेनिंग बाय मिक्सिंग ऑफ 250 ग्राम ऑफ 25%, 250 ग्राम का 25% और 500 ग्राम का 40% आपको निकालना है। तो आपको क्या निकालना है, तो आपको निकालना है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट का करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 35%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास कार्बन टेट्राक्लोराइड इज, यानी कि इसमें हमें क्या निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है। तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले आपको 30 यानी कि 100 ग्राम में से आपको 30 ग्राम आपको माइनस कर देना है, यानी कि यहाँ पे आपको दिया गया 30% यहाँ पे दिया गया है। तो 100 ग्राम में से 30 को माइनस करेंगे, जो कि हमारा 70% जो आपका निकलेगा वो आपका निकलेगा CCl4, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का 70% निकलेगा। और सिंपली आपको गिवन मास आपका बेंजीन का हो जाएगा 30 ग्राम बाय आपको मोलिकुलर मास निकालना है। और टेट्राक्लोराइड का भी सेम 70 बाय आपको मोलिकुलर मास निकालना है। और दोनों का मोलिकुलर मास को निकालने के बाद, नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के बाद दोनों को ऐड कर देना। तो हमें किसका पूछा गया, बेंजीन का पूछा गया। तो बेंजीन का हमारा ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर निकल के आता है वो 0.8391। और इसका आपको किसका निकालना है, बेंजीन का आपको निकालना है। तो बेंजीन का हमारे पास आया है 0.3846। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर मैं डिटेल सॉल्यूशन आपको इस PDF के साथ अटैच करके दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन, यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन आपका किस पे डिपेंड करता है, तो वो आपका डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स होना चाहिए, नंबर ऑफ द पार्टिकल्स, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन द केस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, द स्टेटमेंट बेस्ड ऑन, यानी कि ये जो आपका स्टेटमेंट है वो आपका किस पे आधारित है, तो ये स्टेटमेंट है आपका रॉल्स लॉ पे आधारित है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रॉल्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होना कि आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका 4 तरीके का होता है। पहला होता है आपका रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा आपका होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा आपका होता है डिफ्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा आपका होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसमें से आपको बताना है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है अ मोलर सॉल्यूशन
इज वन डैट कंटेन 1 मोल ऑफ सॉलिड। तो इसमें भी आपको कन्फ्यूज मत होना, अगर मोलल पूछा गया है MOLAL मोलल पूछा गया है तो मोलल में आपका सिंपली आपका ग्राम में होता है, तो आपका 1000 ग्राम आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट्स इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि विलेन के प्रसरण का तापमान का क्या प्रभाव होगा। तो वो आपका होगा तापमान में वृद्धि होने पर बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी हैज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ A and B has boiling point higher than boiling points of both A and B। तो आपको मिक्सचर बताना है कि मिक्सचर इसका क्या होगा। तो मिक्सचर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रॉल्स के नियम का ऋणात्मक विचलन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये जो क्वेश्चन है वो आपका कंपार्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो इसमें आपको पूछा गया है कि रॉल्स लॉ का आपका क्या होगा, तो यानी कि रॉल्स लॉ का आपका इक्वेशन क्या होगा। तो रॉल्स लॉ का इक्वेशन जो आपका होगा वो आपका हो जाएगा PA = P0A = XA, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में आपका कौन सा कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ एन एजोट्रोपिक मिक्सचर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये सारे क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे होंगे। इसका PDF आप लोग कमेंट कर दीजिए, PDF अगर आपको चाहिए तो मैं PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो, या तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।